स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की, जैसा फिगर में दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के सेंटर से सेंटर ऑफ मास इस पूरे मॉलिक्यूल की कहाँ पर होगी। तो मैं क्या किया हूँ कि इस पॉइंट को, है ना, सेंटर वाले पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया हूँ जैसा बनता है, ठीक है। फिर ये नीचे वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, इसको मैं 1 नाम दिया हूँ, इसको 2 नाम दिया हूँ, इसे 3 नाम दिया हूँ। अब ये जो बॉन्ड का जो लेंथ है वो दिया गया है ना, 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसे मैंने एल मान लिया है। और ये दोनों के बीच एंगल 104 डिग्री है। तो दिल से आवाज़ आ रही है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। 52 डिग्री 52 डिग्री, है ना, सिमेट्रिकल रहता है ये स्ट्रक्चर, इसीलिए। तो ये एल है, तो आप देख सकते हो इसकी आप मुझे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखनी होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको साइन 52 डिग्री करना होगा, और इस साइड वाले के लिए कॉस 52 डिग्री करना होगा, है कि नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हो साइन 52 डिग्री है और वाई में कॉस 52 डिग्री है। अब ये माइनस क्यों रहा, क्योंकि इस तरफ एक्स निगेटिव होती है, इस तरफ वाई निगेटिव होती है। उसी तरह से ये थर्ड वाले पॉइंट के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट साइन 52 डिग्री तरफ चलेगा, और इधर एल कॉस 52 डिग्री होगा, ये लेंथ। आई बात समझ में। इधर एक्स पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव है, और वाई यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मास हमें चाहिए होता है ना, तो हाइड्रोजन एटम की मास 1 AMU आप ले सकते हो, है ना, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। और ऑक्सीजन की मास 16 AMU ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला तो समझ में आ ही रहा होगा, m1x1 + m2x2 बेसिक फॉर्मूला है। तो देखिए 1 के लिए लिखोगे तो 0 लिखोगे, है ना, प्लस m2x2 लिखोगे तो यहाँ पर मास जो हाइड्रोजन की है वो 1 है, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -l साइन 52 डिग्री, प्लस 3 वाले के लिए भी मास 1 लिखोगे और ये l साइन 52 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल मास करोगे आप क्या, 16 + 1 + 1। तो यहाँ आप देख सकते हो आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। क्लियर है। तो वो आना ही था, आप देख सकते हो कि एक 0 था और एक जो दो सेम मास वाले हैं अपोजिट अपोजिट साइन के साथ हैं कोऑर्डिनेट्स, तो वो 0 आना ही था। खैर निकाल लिए तो अच्छी बात है। वाई सेंटर ऑफ मास, इसमें m1y1 + m2y2 लगाएंगे हम लोग। तो 1 वाले के लिए देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया, है ना, लेकिन उसकी मास कितनी थी, 16 थी। तो यहाँ पे मैं 16 लिख दिया हूँ। m2, इस 2 वाले का मास कितना है, 1 AMU है, ठीक है। AMU की वैल्यू, है ना, वो कट जाएगी ऊपर नीचे मास के, चूँकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो AMU कट जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। और y2 कितना हो जाएगा, y2 -l cos 52 डिग्री। उसी तरह से m3 की वैल्यू 1 AMU हो जाएगी, और y3 कितनी हो जाएगी, -l cos 52 डिग्री। बस डाटा पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब m1 + m2 + m3 ये AMU में है, ठीक है। तो ये AMU कट जाएगा, बस वो मीटर में बचेगा आंसर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, -16 + 17 + 18, नीचे तो 18 बचेगा, और ये दोनों देखिए जुड़ जाएंगे, माइनस तो रहेंगे ही, 2l cos 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब वक्त आ गया है यहाँ पर वैल्यू रखने का। तो 2/18, l की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, 0.96 इंटू 10⁻⁻10, और cos 52 डिग्री। cos 52 डिग्री आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो, अप्रॉक्स में ये 0.62 के आसपास आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -0.0656 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास की जो y कोऑर्डिनेट होगी, इसको थोड़ा सा यूनिट इधर कर लेते हैं, तो 10⁻⁻2 इधर चला जाएगा, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आ जाएगा अप्रॉक्स में, है ना। 6.56 को आप 6.6 ले सकते हो। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0, ये वाला -6.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेट हो गया। पूछा क्या गया था हमसे,
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया था, तो अगर सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रही है तो डिस्टेंस यही हो जाएगा ना ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है हमारा सेंटर ऑफ मास का ऑक्सीजन एटम से, ये यही वाला वैल्यू हो जाएगा, बस इसमें माइनस नहीं यूज करेंगे, डिस्टेंस है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो थोड़ा बस लेंदी कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, कंसेप्चुअली वो पुराने क्वेश्चन जैसा ही था ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।